प्यारे साथियों, आप सभी को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, आज की अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि आलसी लोगों की सेहत कैसे बिगड़ जाती है और पैसों की समस्या भी कैसे बढ़ने लगती है और उनकी परेशानियां भी कैसे बढ़ने लगती हैं और वो कैसे ठीक हो सकती हैं। तो प्यारे साथियों, इसी के ऊपर आप सभी को ये कहानी सुनाऊंगा। तो प्यारे साथियों, ये कहानी पूरी सुनने के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी ये कहानी पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर, लाइक, कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा, ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि आलस्य से कैसे सभी काम बिगड़ जाते हैं और इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, जो लोग आलस्य छोड़ देते हैं उन्हें अच्छी सेहत के साथ ही पैसों से जुड़े लाभ भी मिलने लगते हैं। ये बात एक लोक कथा से समझी जा सकती है। प्यारे साथियों, लोक कथा के अनुसार पुराने समय में एक धनी सेठ बहुत आलसी था। उसने हर काम के लिए नौकर रख लिए थे। वह दिन भर पलंग पर आराम करता और खाता पीता रहता था। शारीरिक मेहनत न होने की वजह से धीरे धीरे उसका मोटापा बढ़ने लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। मोटापे के साथ उसे कई बीमारियां भी हो गई, सेहत खराब होने लगी। घर के नौकरों को भी मालूम था कि मालिक आलसी हो गए हैं, तो उन्होंने भी बेईमानी करना शुरू कर दिया। अब उस धनी आदमी को स्वास्थ्य के साथ ही पैसों का भी नुकसान होने लगा था। एक दिन उसका दोस्त मिलने के लिए आया। घर आया दोस्त जानता था कि ये व्यक्ति बहुत आलसी है। उसने देखा कि धनी सेठ बहुत बीमार हैं। सेठ ने मित्र से इन परेशानियों को दूर करने का उपाय पूछा। मित्र समझदार था। उसने कहा कि उपाय तो है, लेकिन तुम वो कर नहीं सकोगे क्योंकि तुम बहुत आलसी हो। सेठ बोला कि मैं ठीक होने के लिए कुछ भी करूँगा, तुम सिर्फ उपाय बताओ। मित्र ने कहा कि रोज सुबह अपने गांव में एक सुनहरा पक्षी आता है। तुम्हें रोज सुबह उसके दर्शन करना है। उसके दर्शन करने से तुम्हारी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अगले दिन सेठ सुबह जल्दी उठा और घर से बाहर निकलकर सुनहरे पक्षी को खोजने लगा। उसने देखा कि उसका एक नौकर उसके अनाज की चोरी करके बेच रहा है, जबकि दूसरा नौकर दूध में पानी मिला रहा है। यह देखकर सेठ दोनों नौकरों पर गुस्सा हो गया और समझाया कि आगे से ऐसे गलत काम किए तो नौकरी से निकाल दूंगा। उस दिन उसे सुनहरा पक्षी नहीं दिखाई दिया। अगले दिन सुबह सेठ फिर जल्दी उठ गया और पक्षी को खोजने के लिए निकल पड़ा। अब रोज सेठ सुबह सुबह जल्दी उठकर पक्षी को खोजने निकल पड़ते थे। सुबह जल्दी उठने और शारीरिक मेहनत से उनकी सेहत सुधरने लगी। नौकर भी सेठ को रोज देखकर ईमानदारी से काम करने लगे थे। इस तरह सेठ का स्वास्थ्य भी ठीक हो गया और पैसों से जुड़ी समस्याएं भी दूर हो गई। एक दिन सेठ का मित्र वापस मिलने के लिए आया तो सेठ ने कहा कि मित्र, तुमने तो कहा था कि सुनहरा पक्षी रोज गांव में आता है। मैं कई दिनों से रोज उसे देखने जा रहा हूँ, लेकिन वो दिखाई नहीं दिया। मित्र ने कहा, जब से तुमने सुबह जल्दी उठकर घूमना शुरू किया है मेरे मित्र, तुम्हारी सेहत ठीक हो गई है और नौकर भी ईमानदारी से काम करने लगे हैं। जो सभी लोग चोरी करते थे और आपके पैसों का नुकसान करते थे, तुम्हारी जीवन शैली सुधर गई है। यही वो सुनहरा पक्षी है जिसने तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। तो प्यारे साथियों, इस प्रेरक कहानी से आप सभी को क्या सीख मिली, क्या सीख नहीं मिली, कमेंट करके जरूर बताइएगा और सभी प्यारे साथी लाइक जरूर कीजिएगा और इस कहानी को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और सभी आलसी व्यक्ति को ये समझ में आए कि पैसों का नुकसान कैसे होता है आलस्य से। तो प्यारे साथियों, भगवान की भक्ति करते रहिए, आपका कभी कोई नुकसान नहीं होगा। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा। राधे राधे।